بعض लोग यहाँ पर जो है जब पहुँचते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर हमें वक्फ करें या ना करें, क्योंकि यहाँ पर देखें जीम भी है और ला भी है। तो यहाँ पर हमें वक्फ करना है या नहीं करना है, और अगर यहाँ पे हमारी सांस टूट जाती है या हम यहाँ पर वक्फ कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें अदा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो ये कन्फ्यूज़न आपकी मैं आज इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। इसी तरह से इस लफ्ज़ को बाज़ लोग सही से अदा नहीं कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर देखें दो हर्फ हुरूफ मुश्तालिया, यहाँ पर हमज़ा है, तो इसको जो है बाज़ लोग सही से अदा नहीं करते हैं। इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर खाली अलिफ है और उसके बाद जो है दाल साकिन है, तो इस अलिफ पर हम क्या लगा कर पढ़ें, ज़बर ज़ेर पेश क्या लगा कर पढ़ें। बाज़ लोग जो है यहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि खाली अलिफ क्यों आता है और इसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, अगर पढ़ना है तो इस पर कौन सी हरकत लगाएं। तो इसके बारे में आपको बताऊँगा कि इस पर कौन सी हरकत लगानी है। इसी तरह आप यहाँ पर देखें खाली या है, तो इस या को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, और अगर नहीं पढ़ना है तो यहाँ पर ये क्यों लिखा गया है, इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसको क्या करना है। इसी तरह आप यहाँ पर देखें यहाँ तो वक्त मुतलक है, तो यहाँ पर आप वक्फ करेंगे तो किस तरह से वक्फ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें क़ाफ पर तशदीद भी है, दो ज़बर भी है। अगर आप यहाँ वक्फ करते हैं तो किस तरह वक्फ करेंगे। बाज़ लोग यहाँ पर जो है वक्फ सही से कर नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर वक्फ करने का क्या तरीका है इसके बारे में आपको बताएंगे। आप यहाँ पर देखें ये लफ्ज़ जो है, इस लफ्ज़ को बाज़ लोग सही से अदा नहीं कर पाते हैं, सही से पढ़ नहीं पाते हैं, तो इसको पढ़ने का क्या तरीका है इसको आपको बताएंगे। इसी तरह आप इसको देखें, इस लफ्ज़ को यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस लफ्ज़ को बाज़ लोग सही से पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत सारी गलतियाँ करते हैं इसको अदा करने में, इसको पढ़ने में। तो इसको पढ़ने का क्या तरीका है इसके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पर देखें नून साकिन के ऊपर थोड़ा सा मीम बना हुआ है, तो ये मीम क्यों बना हुआ है, इसको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या तरीका है, ये मीम क्यों आता है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। बस आप जो है वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें आज के इस वीडियो से सीख कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो है हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, ये 13वें पारे का चौथा रुकू है और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 93 यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज हमें यहाँ से पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा फसलतिल ईरु क़ाल अबूहुम, देखिए यहाँ पर देखें मीम मुशद्दद है, इसमें गुन्ना करेंगे। वलम्मा, यहाँ फसलतिल ईरु, यहाँ पर या मद्दा है, ईरु। यहाँ पर देखें क़ाफ हुरूफ़ मुश्तालिया है, अलिफ मद्दा है, क़ाल यहाँ वाव मद्दा है, इसको खींचेंगे। अबूहुम, क़ाल अबूहुम इन्नी लअजिदु रीह यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। यहाँ पर देखें आप, ये जो मद है ये मद मुनफसिल है, अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है, तो इसको खींचेंगे 3 अलिफ के बराबर। यहाँ पर देखें नून साकिन के बाद ता हुरूफ़ इख्फ़ा है, तो यहाँ पर भी इख्फ़ा करेंगे यानी गुन्ना करेंगे। यहाँ पर नून मुशद्दद है तो यहाँ पर भी गुन्ना करेंगे। तो यह इस सारे क़वाइद का लिहाज रख कर इसको पढ़ेंगे। इन्नी लअजिदु रीह यूसुफ लौला अन तुफन्निदून। अगर आप लोगों ने सुना होगा गौर से, तो मैंने सारे क़वाइद का लिहाज रख कर पढ़ा है, आप लोगों को भी इसी तरह पढ़ना है। देखिए जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो ये क्लास है, इस क्लास में हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है शुरू से पढ़ाते हुए आ रहे हैं। पहले हमने मदनी कायदा पढ़ाया, शुरू से लेकर आखिर तक पूरा तरीका हमने समझाया कि कुरान पाक को पढ़ने का तरीका क्या है, क़वाइद क्या हैं, जैसे इख्फ़ा, इज़हार, इदगाम, हुरूफ़ मद्दा, हुरूफ़ मुश्तालिया। जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो हमें शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, उन्हें मालूम होगा कि हम किस तरह इसमें पढ़ा रहे हैं। शुरू से हम पढ़ाया, हमने पहले मदनी कायदा पढ़ाया, फिर हमने अम्मा पारा पढ़ाया, उसके बाद में पहला पारा, दूसरा पारा, तीसरा पारा। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह 13वें पारे पर पहुँच गए हैं। ये अल्लाह का शुक्र है, और हमारा इरादा है कि हम पूरा कुरान पाक ख़त्म करेंगे इसी तरह से जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप लोग नए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप शुरू से पढ़ते हुए हैं, यानी पार्ट 1 से पढ़ते हुए हैं। पहले मदनी कायदा पढ़ लें, उसके बाद आप कुरान पाक पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, सारे क़वाइद आप जान जाएंगे। क़ालू तल्लाहि इन्नका लफ़ी ज़लालिकल क़दीम। यहाँ पर देखें क़ालू, यहाँ पर देखें इसमें जलालत से पहले ज़बर है, तो इसको हम मोटा पढ़ेंगे। इसमें जो ता के साथ जो अलिफ है, इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे हम। ये कहते हैं, इसे कहते हैं हमज़ा वसली। जब मिलाकर पढ़ते हैं तो हमज़ा वसली गिर जाता है, तो इसको पढ़ेंगे तल्लाहि, तल्लाहि, लाम को मोटा करेंगे, नून मुशद्दद गुन्ना करेंगे। क़ालू तल्लाहि इन्नका लफ़ी ज़लालिकल क़दीम फ़लम्मा अन जाअल बशीरु अलक़ाहु अला वजही। यहाँ पर देखें आप, मैंने ज़बर पर इस
यहाँ पर आप देखें मैंने अलिफ पर ज़बर लगाया, अल बशीरू पढ़ा। क्यों? क्योंकि खाली अलिफ के बाद जब भी लाम आ जाए तो उस अलिफ पर आप ज़बर लगाएं। इसको पढ़ें अल बशीरू, अल बशीरू अलक़ाहु अला वजहिही फरतद्द बसीरा। देखिए क्या पढ़ेंगे इसको, फर, फा रा ज़बर फर, इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फर, ता दाल ज़बर तद, फर तद, दाल ज़बर दा, फर तद बसीरा। यहाँ पर स्वाद हुरूफ मुस्तालिया है, इसको मोटा करेंगे। बाज़ लोग इसमें गलती करते हैं, सीन पढ़ते हैं बसीरा, ये रा को मोटा भी नहीं करते हैं। रा पर जब ज़बर हो, दो ज़बर हो, खड़ा ज़बर हो, उल्टा पेश हो तो मोटा पढ़ा जाता है, तो इसको मोटा पढ़ेंगे बसीरा, बसीरा, फरतद्द बसीरा। क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी, यहाँ पर आप देखें ये जीम है और यहाँ पर देखें लाम, ला भी बना हुआ है, तो यहाँ पर हमें वक्फ करना है या नहीं करना है? तो आप यहाँ पर वक्फ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर वक्फ करेंगे तो आपको इयादा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर सिर्फ ला होता, लाम अलिफ जो बना हुआ है सिर्फ ला होता तो आप यहाँ वक्फ नहीं कर सकते थे। अगर आपकी सांस यहाँ पर टूटती तो आपको इयादा करना पड़ता, लेकिन आप यहाँ पर देखें जीम वक्फ़े जायज़ भी है, तो यहाँ पर अगर आप वक्फ कर लेते हैं तो आपको इयादा करने की ज़रूरत नहीं है। क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। यहाँ पर देखें ये अअलमु है, अअलमु, हमज़ा आइन ज़बर आ, लाम ज़बर ला, अअला, मीम पेश मुँह, अअलमु। बाद लोग क्या पढ़ते हैं आलमु, आ, आइन की आवाज़ ही नहीं निकलती है, तो आपको ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है अअलमु। क़ालू या अबा नस्तग़फिर लना, यहाँ पर आप गौर करें, यहाँ पर जो मद है ये मद मुनफसिल है। क्यों? क्योंकि खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के कायम मकाम होता है, तो यहाँ अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा है। अब आप जो है यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर दूसरा कलीमा कौन सा है, तो आप समझ लें यहाँ पर या जो है, या एक अलग कलीमा है और अबाना दूसरा कलीमा है, तो यहाँ पर दो कलीमे हैं। तो ये जो अलिफ मद्दा जो है या में है और हमज़ा अबाना में है, तो यहाँ मद्दे मुनफसिल होगा, या अबा नस्तग़फिर लना, और ये नून को इस सीन से मिला देंगे, इस अलिफ को और इस अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा, इसे कहते हैं हमज़ा वसली, ये गिर जाएगा। अगर आप यहाँ से पढ़ना, और अगर आपको यहाँ से पढ़ना पड़ जाए तो इस अलिफ पर आप क्या लगाएंगे, इस अलिफ पर आप लगाएंगे ज़ेर, क्योंकि तीसरे हर्फ पर ज़बर है, इसको पढ़ेंगे इस्तग़फिर लना। क़ालू या अबा नस्तग़फिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना ख़ातिईन। देखिए क्या पढ़ेंगे, ख़ाती, बाद लोग क्या पढ़ते हैं खातीईन, खाती, ये ख़ा को मोटा नहीं करते हैं, तो को जो है बारीक पढ़ते हैं, तो इसको बारीक नहीं पढ़ना, मोटा पढ़ना है, ख़ातिईन। क़ाल सौफ़ अस्तग़फिरु लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। फ़लम्मा दख़लू अला यूसुफ आवा इलैहि अबवैहि। यहाँ पर देखें ये जो या है, ये या यहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा, इसे कहते हैं रस्मुल ख़त, जो लिखा जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता, तो इसको नहीं पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो मद है ये मद मुनफसिल है, खड़ा ज़बर के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है, तो खींचेंगे इसको, आवा इलैहि अबवैहि वक़ाल अदख़ुलू मिस्र इंशा अल्लाह। यहाँ पर देखें हमने क्या पढ़ा, वक़ाल अदख़ुलू, और अगर आपको यहाँ से पढ़ना पड़ जाए तो आप इस अलिफ पर क्या लगाएंगे, इस अलिफ पर आप लगाएंगे पेश, क्योंकि तीसरे हर्फ पर क्या है पेश, इसको पढ़ेंगे उदख़ुलू, उदख़ुलू मिस्र इंशा अल्लाह। और यहाँ पर इसमें जलालत है तो इसको आप मोटा करेंगे क्योंकि ज़बर है, इंशा अल्लाहु आमिनीन वरफ़अ अबवैहि अलल अर्शि वख़र्रू लहू अलल अर्शि वख़र्रू लहू सुज्जदा वक़ाल या अबति हाज़ा तअवीलु रु'याया मिन। यहाँ पर देखें हमज़ा साकिना है, इसको झटका देकर पढ़ेंगे, तवीलू, यहाँ पर भी हमज़ा साकिना है, इसको भी झटका देकर पढ़ेंगे, रु'या, तवीलु रु'या मिन क़ब्ल क़द जअलहा रब्बी
ربی حقا، یہاں پر دیکھیں با حروف قلقلہ ہے، حروف اور مشدد بھی ہے، تو خوب جماعت کے ساتھ پڑھیں گے ربی، اور یہ حقا، یہاں پر دیکھیں قاف حروف مستعلیہ ہے، مشدد ہے، اور اس پر دو زبر بھی ہے، یہاں پر وقف مطلق بھی ہے، تو جب یہاں وقف کریں گے تو اس کو الف سے بدلیں گے اور قاف جو ہے اس کو دو بار پڑھیں گے، حق حقا، اس طرح سے پڑھیں گے، اور اگر ملا کر پڑھنا چاہیں تو ملا کر پڑھ سکتے ہیں، مگر طریقہ بدل جائے گا، پھر یہاں پر ادغام کریں گے، تنوین کے بعد واو ہے، ربی حقا وقد احسن بی، احسن بی اذ اخرجنی، اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان، یہاں پر دیکھیں جو چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے، یہ کیوں بنا ہوا ہے؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد یہاں با ہے، تو یہاں پر جو ہے اقلاب کا قاعدہ لگے گا، یعنی اس نون ساکن کو ہم میم سے بدل کر پڑھیں گے، من بعدی، نون ساکن کے بعد نون ہے تو یہاں پر بھی ہم ادغام کریں گے، یعنی نون اس نون میں داخل ہو جائے گا، ان نزغش، نزغش، یہاں زا ہے، یہاں غین ہے، یہاں بڑی شین ہے، تو ان سب کا لحاظ رکھیں گے، ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء، یہاں پر دیکھیں بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں لطیف، لتی، یہ تو کو موٹا نہیں پڑھتے ہیں، باریک پڑھتے ہیں، یہاں تنوین کے بعد لام ہے تو یہاں پر ادغام کیا جائے گا، لطی، دیکھیں لطی اور لتی میں فرق ہے، آپ خود محسوس کریں، لتی اور لطی، تو اس کو پڑھنا ہے لطیف لما یشاء، یہاں پر رکیں گے تو حمزہ ساکنہ ہوگا تو جھٹکا ہوگا، یشاء، اس طرح سے، انہو هو العلیم الحکیم، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض، یہاں پر دیکھیں قاف اور فا ہے تو یہاں پر بھی آپ وقف کر سکتے ہیں، اگر یہاں پر آپ وقف کرتے ہیں تو اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یہاں پر دیکھیں یا مشدد ہے اور یا کے نیچے کھڑی زیر ہے، تو یہاں پر بھی بعض لوگ غلطی کر جاتے ہیں، تو یہاں پر کیسے پڑھنا ہے، ولی، کھینچیں گے، بعض لوگ کھینچتے نہیں ہیں، ولی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، دیکھیں ہم نے کیا بتایا تھا کہ بعض لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، اب غلطی کیا کرتے ہیں سنیں آپ، اس ہا کو ہا پڑھتے ہیں، یہاں قاف حروف مستعلیہ ہے، حروف قلقلہ بھی ہے تو یہاں پر قلقلہ نہیں کرتے ہیں، اور یہاں یا مدہ ہے اس کو کھینچتے نہیں ہیں، یہ کیسے پڑھیں گے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّا، یہاں صاد ہے، بِالصَّالِحِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر کیا ہوگا اقلاب، اسی لیے یہاں پر یہ جو میم آیا ہے چھوٹا سا اس کو پڑھیں گے انباء الغیب، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، یہاں پر یہ واو جو ہے یہ واو حمزہ کی کرسی ہے، اس کو پڑھیں گے بِمُؤْمِنِينَ، واو نہیں حمزہ پڑھیں گے یہاں پر، وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، دیکھئے یہ ذال ہے، ذکر للعالمین، صدق اللہ العظیم، تو یہ ہمارا جو ہے 13ویں پارے کا 5واں رکوع الحمدللہ مکمل ہوا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 104 میں مکمل ہوا، تو آج ہم یہیں تک پڑھیں گے، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے، جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیے، یاد کیجئے، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔